नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज बात करेंगे उस मुद्दे की जिसकी चर्चा अदालत में यानी शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बाहर भी है, समाज में भी है और राजनीति में भी है। और वो मुद्दा है कि क्या देश के 6 राज्यों, और राज्यों के नाम हैं पंजाब, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम, ये 6 प्रदेश हैं और 3 केंद्र शासित जो है इलाके हैं, क्षेत्र हैं, जिनका नाम है लद्दाख, लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर। इन 9 जगहों पर हिंदू आबादी जो है वो अल्पसंख्यक हो गई है। पंजाब में सिख आबादी बहुसंख्यक है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की जिन राज्यों की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ क्रिश्चियन आबादी बहुसंख्यक है। लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। तो एक मांग उठी है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने, जो अपनी याचिकाओं के लिए जाने जाते हैं, PIL के लिए जाने जाते हैं और उनको PIL मैन भी कहा जाता है। उन्होंने कई याचिकाएं दायर की हैं कि हिंदुओं को इन इलाकों में अल्पसंख्यक घोषित करना चाहिए। क्यों घोषित करना चाहिए? कि उन्हें फिर अल्पसंख्यकों के अधिकार मिलेंगे, और अधिकार ज़्यादातर हैं इस अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने के और अपनी धार्मिक संस्थाएं चलाने के, जो अधिकार अल्पसंख्यकों को मिलते हैं। अब पहले अल्पसंख्यकों की बात कर लें। ये अधिकार देने के लिए 1992 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ बना। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट आया और वो कानून बना। अब देखिए, इसकी पृष्ठभूमि समझना बड़ा ज़रूरी है। ये बना क्यों? आज़ादी के समय क्यों नहीं बना? संविधान में इसकी व्यवस्था क्यों नहीं हुई? शुरू से ये व्यवस्था क्यों नहीं की गई? इसलिए बना कि 86 में शाहबानों का मामला हो चुका था, अयोध्या का आंदोलन शुरू हो चुका था, मुसलमान वोटर कांग्रेस से लगातार हट रहा था। ऐसे में 1992 में मुसलमान को रुझाने के लिए, उसको अपने साथ लाने के लिए PV नरसिम्हा राव की सरकार में 1992 में ये कानून बनाया। इसके तहत 6 पंथों और मजहबों को जो है वो अल्पसंख्यक घोषित किया गया, जिसमें पहला मुसलमान, दूसरा सिख, तीसरा ईसाई, चौथा बौद्ध, 5वां जैन धर्म और छठा जो है वो पारसी। इन 6 को अल्पसंख्यक माना गया, माइनॉरिटी माना गया, और इनके जो है अधिकारों की सुरक्षा की बात हुई और इनके एजुकेशनल और जो है जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं इनको चलाने की छूट दी गई। इसके तहत अपने शैक्षणिक संस्थान चला सकते हैं, उसके लिए सरकार से मदद मिलती है। ये तो अश्विनी उपाध्याय का तर्क ये है, और उनके साथ और बहुत से लोगों का तर्क ये है कि हिंदुओं को भी उन इलाकों में ये सुविधाएं मिलनी चाहिए अल्पसंख्यक होने के नाते, इसलिए उन्हें अल्पसंख्यक घोषित किया जाए। क्योंकि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो बात कर रहा हूँ मैं, ये 2004 में एक नया कानून आया, फिर कांग्रेस की सरकार के समय 2004 में एक कानून आया, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसके लिए जो है एक कानून बना जिसमें उन्हें अपने शैक्षणिक संस्थान चलाने की छूट दी गई। अब ये अधिकार हिंदुओं को भी इन राज्यों में मिलना चाहिए जहाँ वो अल्पसंख्यक हो गए। केंद्र सरकार, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया, जवाब मांगा। केंद्र सरकार ने कहा कि इन सभी याचिकाओं को रद्द कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट देकर कहा, और इसके साथ साथ ये कहा कि अल्पसंख्यक घोषित करने का किसी मजहब, पंथ या धर्म को इसका अधिकार राज्यों को है, तो राज्य अपने तौर पर जो भी फैसला करना चाहें कर लें। क्योंकि इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास है। लेकिन फिर सरकार में इस पर विचार विमर्श हुआ, इंटर मिनिस्ट्रियल जो है डिस्कशंस हुए, और ये तय पाया गया कि ये मुद्दा इतना सामान्य, इतना आसान नहीं है, इसके भविष्य में बहुत सारे रिपरकशंस हो सकते हैं, इसलिए इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट फिर से गई केंद्र सरकार और एक एफिडेविट दिया कि वो अपना नया एफिडेविट देना चाहते हैं, अपनी राय बदलना चाहते हैं। सारे स्टेक होल्डर्स से, स्टेट से, बाकी सबसे वो बातचीत करने के बाद फिर अपनी राय लेकर आएंगे। अब उसकी तारीख लग गई है।
अब जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं वो संविधान के कुछ प्रावधानों का जिक्र कर रहे हैं, कुछ आर्टिकल्स का, अनुच्छेद का जिक्र कर रहे हैं। एक अनुच्छेद है 14 आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार देता है और कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 27। इसके आधार पर कहा जा रहा है कि हम उन कार्यक्रमों के लिए, उन नीतियों के लिए टैक्स क्यों दें जिसके जरिए उस पंथ और मजहब को मानने वालों को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये मान रहे हैं कि हमारा टैक्स का पैसा लेके आप एक दूसरे धर्म के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, उस धर्म का प्रसार करवा रहे हैं। ऐतराज़ का एक मुद्दा ये भी है और इसमें कई सारे मुद्दे उठाते हैं, जिनमें एक ये भी है कि वक्फ की संपत्ति के लिए वेलफेयर स्कीम्स क्यों चलाई जाए और तमाम तरह के वक्फ बोर्ड को जो अधिकार दिए गए हैं संपत्ति के संरक्षण का, उनको लेकर, धार्मिक स्थलों के संरक्षण को लेकर, ये तमाम सारी बातें उठाई गई हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था TMA पाइक वर्सेस स्टेट के मामले में। उसमें कहा गया था कि अल्पसंख्यकों को आर्टिकल 30 में जो अधिकार मिला हुआ है अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने का, वो अधिकार का फैसला जो है निर्धारण राज्यवार होना चाहिए, वो केंद्र की ओर से नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होना चाहिए। दूसरा एक और फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, वो केशवानंद भारती, बड़ा मशहूर फैसला है। उस जजमेंट में एक जज ने ये बात कही कि अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिला है वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है, इसमें किसी तरह का बदलाव या इसको किसी तरह से डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। अब ये अधिकार संविधान से केंद्र सरकार को मिला हुआ है कि किस मजहब या पंथ के मानने वालों को या धर्म के मानने वालों को वो अल्पसंख्यक घोषित करें। अल्पसंख्यक की पहले तो इस तरह से कोई परिभाषा ही नहीं है। मुख्य तौर पर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की बात होती है, तो अल्पसंख्यक की उस तरह से कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। लेकिन ये सब सवाल नहीं, मैं जिस पर आज बात करने जा रहा हूँ वो ये सवाल नहीं है कि हिंदुओं को इन राज्यों और केंद्र शासित इलाकों में जो है वो अल्पसंख्यक का दर्जा मिले नहीं मिले, अधिकार किसके पास हो, वो राज्यवार तय किया जाए या केंद्र से तय हो। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने तो कहा कि ये जिलावार तय होना चाहिए और वो अपने प्रदेश में जो है वो ज़िले के आधार पर तय करेंगे। ये सब बातें ठीक है, लेकिन ये मांग और ये बहस पूरी बड़ी ही नैरो माइंडेड है, मेरा मानना है। ये जो लोग कह रहे हैं वो शायद इस देश की संस्कृति को, सनातन धर्म को समझते नहीं। इसके जरिए, इस एक कदम के जरिए आप हिंदू धर्म को जो मजहब हैं उनके बराबर खड़ा कर देना चाहते हैं। जो सनातन है उसको ब्राह्मणिक जो रिलीजन है उनके बराबर खड़ा कर देना चाहते हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म के बारे में रोमियो रोला ने बहुत पहले लिखा था कि अगर इस धरती पर कोई ऐसी जगह है जहाँ सभ्यता के शुरुआती दिनों से ही मनुष्य के सारे सपने आश्रय और पनाह पाते रहे हैं तो वह निस्संदेह हिंदुस्तान है। तो व्यापकता समझिए सनातन धर्म की। सनातन धर्म इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिख धर्म या इन मजहबों की तरह से नहीं है। आज स्थिति ये है राष्ट्रीय स्तर पर कि हिंदू यहाँ बहुसंख्यक हैं। 78% से ज़्यादा आबादी देश में हिंदुओं की है। हिंदुओं को आप ले जाना चाहते हैं माइनॉरिटी की मानसिकता में, अल्पसंख्यक की मानसिकता में। अल्पसंख्यक होना एक मानसिकता है, इसका संख्या से भी बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। वरना आज देश में जो आबादी मुसलमानों की है उसको देखते हुए उन्हें अल्पसंख्यक होना ही नहीं चाहिए, उन्हें अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखा ही नहीं जाना चाहिए। वो दूसरी मेजॉरिटी हैं इस देश की, सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है इस्लाम के मानने वाले, लेकिन उनको माइनॉरिटी माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनका अपीजमेंट करना है। उसका नतीजा ये होता है कि जब उनको आप माइनॉरिटीज़ में शामिल कर देते हैं तो बाकी 5 जो मजहब के लोग हैं, मानने वाले हैं, उनकी उपेक्षा होने लगती है। जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटेक्शन की, उन्हें ही प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। सारे अधिकार, सुविधाएं, कानून जो सब बनता है वो ध्यान में रखा जाता है मुस्लिम समुदाय को, क्योंकि वो वोट बैंक है। तो हिंदुओं को जो बहुसंख्यक हैं
जो हज़ारों साल की गुलामी के बाद भी बहुसंख्यक बने हुए हैं, उनको आप अल्पसंख्यक की मानसिकता में ले जाना चाहते हैं। किस लिए ले जाना चाहते हैं? कि उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने की परमिशन मिल जाए, उसमें जो सरकारी सहायता मिलती है वो मिल जाए। अब इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? एक छोटे से लालच, बड़े से बड़ा लालच दिया गया सनातन धर्म के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए, मुस्लिम शासकों द्वारा, मुगलों द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा। उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, लेकिन आप उनको धर्म परिवर्तन तो नहीं, लेकिन एक तरह से उसी मानसिकता में ले जाना चाहते हैं। उनसे ये गर्व छीन लेना चाहते हैं कि वो ऐसी संस्कृति के वाहक और ऐसी संस्कृति के प्रतिनिधि हैं जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। दुनिया में जो भी देश, जो भी सभ्यता, जो भी समाज अध्यात्म की खोज में जाता है वो हिंदुत्व की ओर आता है, सनातन धर्म की ओर आता है, भारतीय संस्कृति की ओर आता है। उस संस्कृति को, उस धर्म को आप एक मजहब के बराबर खड़ा करना चाहते हैं थोड़ी सी सुविधा के लिए। इससे बड़ा नुकसान जो है वो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का नहीं हो सकता है कि आप पूरी उनकी मानसिकता ही बदल दे रहे हैं। अगर कुछ बदलाव होना है, जो राज्यवार, जिन राज्यों में कहा जा रहा है ये 6 राज्य और 3 केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं उनकी बात हो रही है, तो उसमें होना ये चाहिए कि जहाँ अल्पसंख्यक का दर्जा पाए हुए मजहब के लोग हैं, पंथ के लोग हैं, अगर मेजॉरिटी में हैं तो उस राज्य में उनको माइनॉरिटी का दर्जा, उसकी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। तब ये बराबरी का मामला होगा। ये तरीका ज़्यादा बेहतर होगा कि इन 6 राज्यों में जहाँ जिस मजहब के लोग मेजॉरिटी में हैं उनको माइनॉरिटी की सुविधा नहीं मिले। क्यों मिलनी चाहिए? जहाँ पर वो मेजॉरिटी में हैं उसका वो बहुसंख्यक होने का भी लाभ उठा रहे हैं और अल्पसंख्यक होने का भी लाभ उठाना चाहते हैं। एक साथ दोनों, ये कैसे हो सकता है? हिंदू इस देश का बहुसंख्यक समाज है, उसको माइनॉरिटी वाले माइंडसेट में ले जाना, उस मानसिकता में ले जाना, उस सोच में ले जाना, ये आगे भविष्य के लिए नुकसानदेह होगा। तो सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है। क्या करेगी, किस तरह का प्रपोज़ल लेकर आएगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर इस मुद्दे पर पुनर्विचार हो रहा है, फिर से चर्चा हो रही है, तो होना ये चाहिए कि सबसे पहले माइनॉरिटी कमीशन ही ख़त्म करना चाहिए। जब आप सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, जब आप सबकी बराबरी की बात करते हैं, जब आप कहते हैं कि धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो फिर किसी धर्म के लिए या कुछ धर्मों मजहबों के लिए क्यों आप एक अलग जो है कानून बना रहे हैं? तो ये तो भेदभाव की बात हो गई। मेरी बात बहुत से लोगों को अटपटी लग सकती है। जो चर्चा है, जो इस समय ट्रेंड है, वो इसी का है। उनको लग रहा है कि इससे हमारा बहुत बड़ा हित होने वाला है कि अगर हम इन 6 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज़ में अगर हमको माइनॉरिटी का दर्जा मिल जाए तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मेरा मानना है कि ये बिल्कुल गलत सोच है। इस पर जो लोग भी सोच रहे हैं, मैं अश्विनी उपाध्याय जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा। मैं चाहता था कि इस कार्यक्रम से पहले उनसे बात करूं, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए और जिन अन्य लोगों ने ये रिट फाइल की है उनको भी सोचना चाहिए। इससे दीर्घकाल में, लॉन्ग टर्म में सनातन धर्म का कोई लाभ नहीं होने वाला है। जिस संस्कृति के हम वाहक हैं उसकी आप विशिष्टता को ही ख़त्म कर दे रहे हैं। दरअसल आप उस बड़ी रेखा को मिटाकर छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को एक माइनॉरिटी के, अल्पसंख्यक के चश्मे से देखना चाहते हैं कि केवल जनसंख्या जहाँ कम है वहाँ हमको शैक्षणिक संस्थान खोलने की इजाज़त मिल जाएगी, चलाने की। इतने छोटे से लाभ के लिए आप कितना बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं इसका शायद अंदाज़ा नहीं है। और ये निर्धारण जो है वो अल्पसंख्यक का केंद्र के स्तर से हो, राज्य के स्तर से हो, जिले के स्तर से हो, लेकिन निश्चित रूप से हिंदुओं को कहीं भी अल्पसंख्यक घोषित नहीं किया जाना चाहिए। जो अल्पसंख्यक के आपने जो तय किया है क्राइटेरिया, उसके दायरे से बाहर निकल गए, अगर वो बहुसंख्यक हो गए तो उनको अल्पसंख्यक का दर्जा अभी तक क्यों मिला हुआ है? बात तो इसकी होनी चाहिए। जैसे पंजाब में सिखों को अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, या जम्मू कश्मीर में और लक्षद्वीप में मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों मिलना चाहिए,
और बाकी के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनमें ईसाइयों को क्यों मिलना चाहिए वो अल्पसंख्यक का दर्जा, उसकी सुविधाएं। तो मुद्दा देखिए बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं, अगर छोटे लाभ में छोटे लक्ष्य के चक्कर में हम पड़े तो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है आप समस्या खड़ी करके जाएंगे। तो सनातन धर्म के मानने वालों को इस बात पर विचार करना चाहिए और सरकार को भी विचार करना चाहिए कि ये जिस ओर कदम बढ़ाने जा रहे हैं, जिसके बारे में जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, और जल्दी ही सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अगर ये सिलसिला शुरू हुआ तो ये जो आजकल मांग हो रही ना कि फलाने इलाके में, फलाने स्कूल में, फलाने गांव में हमारी जो है जनसंख्या अब इतनी हो गई है, इसलिए जो है हमारे धार्मिक कानून, हमारे मजहबी कानून लागू होंगे, ये ट्रेंड आगे और बढ़ेगा, ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। फिर जब हम बात कर रहे हैं कि भारत में जो भी रहता है वो दरअसल सनातन है, सबके एक होने की बात कर रहे हैं, उसके साथ ही हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने पर लगे हुए हैं, तो ये जो उल्टी गंगा बहाने की कोशिश है, मुझे लगता है कि इसका बड़ा नुकसान होने वाला है। इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, हमको आपको भी इस पर सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। ये जागरण का काम है, ये समझने का काम है कि हिंदू होने पर जो आपका गर्व है उससे ख़त्म करने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देना चाहिए। बाकी फ़ैसला तो हम सब का अपना अपना है, लेकिन सामूहिक फ़ैसला ऐसा होना चाहिए, ये मेरी अपेक्षा है। होगा कि नहीं पता नहीं। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।